हम सब जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में एक वो जहां विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, वहीं करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पर काम हो रहा है, क्योंकि राजनीति में शुचिता का बड़ा महत्व है। और इसलिए शुरू से ही आप देखिए कि यदि कहीं कोई विषय आता है तो एजेंसियां काम करती हैं इसमें, और कुछ बोलना न तो किसी को इसकी गहराई में पूरी तरह से जानकारी होती नहीं है, सिर्फ एजेंसियों को जानकारी होती है, उसी आधार पर कार्रवाई होती है। ज़रूर जीरो टॉलरेंस पे काम करने का एक ये उदाहरण है। वो एजेंसियों पर आरोप लगा रहे हैं कि ये सत्तारूढ़ पार्टी की वजह से इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती हैं। देखिए, आरोप तो वो लगाना उनका अपना सोच है, लेकिन इस प्रकार की कार्रवाइयाँ व्यक्ति को देख के नहीं होती है, मुद्दे के आधार पर होती है। तो ज़रूर उनको कुछ ना कुछ गड़बड़ी और अनियमितता मिली होगी, जिस पर ये कार्रवाई हुई है। जब मध्य प्रदेश की मुफ्ती आज़म हैं, उन्होंने कहा है कि मुसलमान अपने सारे दस्तावेज तैयार रखें, मध्य प्रदेश में कभी भी एनआरसी लागू हो सकती है। उन्होंने एक पत्र जारी किया। बिहार की जो एसआईआर चल रही है उसको मद्देनजर ध्यान में रखते हुए कि वहाँ कागज़ मांगे जा रहे हैं, हमसे कभी भी मांगे जा सकते हैं, इसलिए सारे लोग अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखें, कभी भी एनआरसी शुरू हो सकती है, ऐसा उनका अंदेशा है। उसको भी वो एनआरसी ही मान रहे हैं। नहीं, देखिए, एनआरसी के जो भी मापदंड हैं, इस आधार पर सर्टिफिकेट और जांच और जो कार्रवाइयाँ हैं, इसके जब तक पूरी तरह से विस्तृत गाइडलाइन और डायरेक्शंस नहीं आते, तब तक इस पर अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं। नहीं, मौलाना साहब ने जो कहा है उससे एक पैनिक हो गया, सब लोग अपने दस्तावेज इकट्ठे करना शुरू। अब ये उन्होंने क्या कहा है, इसका जवाब तो वही ज़्यादा दे पाएंगे किस आधार पे कहा है, लेकिन चाहे वो सीए का मामला हो, चाहे एनआरसी का मामला हो, चाहे कॉमन सिविल कोड का मामला हो, इसके जब तक व्यापक गाइडलाइन नहीं आती है तो किसी को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। क्या मध्य प्रदेश में एनआरसी लागू होने की कोई संभावना है? अभी इसकी मुझे कोई जानकारी। उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कि बिहार में जो हो रहा है वो एनआरसी जैसा ही है, ये उनका विषय है। देखिए, आधी अधूरी जानकारी पे लोग बात करते हैं, उस पर हम लोगों को बहुत संज्ञान नहीं लेना चाहिए। जब इस प्रकार की कोई कार्रवाई जिम्मेदार अथॉरिटी से जब तक दस्तावेज के रूप में हमारे सामने नहीं आती, तब तक इसमें कुछ भी कहना ठीक नहीं। सर, एक सवाल था, मध्य प्रदेश में पैरामेडिकल कॉलेजों को लेकर हाईकोर्ट ने भी सख्ती बरती है और 23, 24, 24, 25 की मान्यता पर रोक लगा दी है। कितना महत्वपूर्ण मसला है, और चूँकि पैरामेडिकल में आरोप ये थे कि 2 साल पीछे की मान्यता दे रहे थे, आपके संज्ञान में सर ये मसला है, क्या कितना गंभीर मामला है? अब ये चूँकि कोर्ट में सब जुडिस है, तो इसका कोर्ट का जो भी अंतिम निर्णय होगा वही मान्य होगा। पैरामेडिकल काउंसिल के चेयरमैन हैं आप, इसलिए मैंने कहा ना कि कोर्ट में सब जुडिस है कोई मामला, तो वहाँ से जो भी निर्णय होगा वही मान्य होगा। लेकिन ये गलत नहीं हो रहा था सर, बैक डेट में जाकर एडमिशन देना और मान्यता देना? नहीं, अब उसमें कैबिनेट के जो डिसीजन हुए हैं, उस कैबिनेट के डिसीजन के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ी, लेकिन कोर्ट ने यदि संज्ञान लिया है तो उस पर जो अंतिम निर्णय होगा लागू वही होगा।